Ravi can do piece of work in 6 days, while Rahul can do the same work in 5 days. In 5 days, if the total amount to be given for this work is rupees 660, what will be the share of Rahul if both do the work together? ठीक है, 2% है आपके पास। कौन कौन? रवि एंड राहुल। ठीक है, रवि कर रहा है 6 डेज में, राहुल कर रहा है 5 डेज में। टोटल वर्क 30, 6 5 ये अगेन की एब्सेंसी। ये आगे दोनों की हम एब्सेंसी लेते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, तो देखो टोटल मनी कितनी उनको मिल रही है, टोटल वेजेज कितने हैं उनके पास, 660 रुपीज। ठीक है, तो दोनों की एब्सेंसी, इसकी एब्सेंसी को मैं क्या, एब्सेंसी को क्या मान लो 5x एंड देन इसकी एब्सेंसी को मान लेते हैं 6x। ठीक है, दोनों मिलके काम करें तो 5x प्लस 6x, तो कितना पैसा मिल रहा है को 660। तो बन जाएगा 11x इज इक्वल टू 660, x इज इक्वल टू 660 अपॉन 11। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब लोगों से किसके पूछा है, वेजेस ऑफ राहुल। राहुल की एब्सेंसी कितनी है 6x, तो 6 इंटू 60 तो कितना बन जाएगा रुपीज 36। हाँ जी, क्लियर? सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। तो फाइंड द शेयर ऑफ ईच। बोलता हमारे पास 3% है, ए बी सी। ठीक है, और टोटल कितने रुपीज ले रहे हैं 535 रुपीज ले रहे हैं किसी काम को करने के। बोलता अगर वो सिंगल काम करे तो ए 5 डेज ले रहा है, बी 6 डेज, सी 7। तो ऐसे हमने क्या करना है, उनका सभी का अलग अलग वेजेस भी फाइंड आउट करने की, सिंगल पर्सन कितने अमाउंट वो कर रहा है, ये किसी ने फाइंड आउट। सर 210 आएगा टोटल वर्क। 210। ठीक है, तो ये कितने 25
B 35x 35 into 5 and C 30x is equal to 30 into 5. तो इतना बन जाएगा आपके पास 210 125 and then 150. And the clear? (11) of the work part of the work and remaining work is completed by the R. Calculate the share of R. कितना काम कर रहे हैं 8/11. ठीक है, तो वर्क डन बाय आर कितना रह जाएगा 1 माइनस 8/11. मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं 1 यूनिट वर्क लेके चलते हैं टोटल. ये बन जाएगा 11 11 1 11 माइनस 8 3/11. ठीक है, अब हम रेशो का कंसेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे. शेयर ऑफ p plus q रेशो शेयर ऑफ r. ठीक है, तो कितना है 8/11 रेशो 3/11 11 कैंसिल 8 रेशो 3. ठीक है, तो टोटली कितना बन जाएगा 11. हमने किसका शेयर निकालना है r का शेयर. तो r की रेशो कितनी है 3 अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 321320 11 2 11 2 जा 22 so 3 into 120 is equal to rupees 360. हाँ जी, क्लियर? Yes, sir. इस टाइप के क्वेश्चन ठीक है. तो देखो हमें क्या चाहिए, देखो हम दिया है 6 men 12 days 8 women 18 days and 18 children in 10 days. और आंसर में हमसे पूछेगा 4 men 12 women and 20 children. ठीक है, तो हमें सिंपल सी बात है कि हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले 4 men के लिए निकालना पड़ेगा. ठीक है, देखो 4 men के लिए कैसे 4 men is equal to जो मेरे पास men into days टोटल वर्क आ जाता है ना 6 into 12 अपॉन जितने मेंस के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं 4 के लिए 4 3 जा 12 is equal to 6 3 जा 18 days. मैंने उस वर्क को कंप्लीट करेंगे 18 डेज में. सेम पूछा है 12 वुमेन्स तो 8 into 18 अपॉन 12 4 2 जा 4 3 जा 3 6 जा तो आ जाएगा 12 days. Then 20 children so children into days 18 into 20 upon 18 into 10 है 10 days में कर रहे हैं तो अपॉन में 20 कैंसिल 2 9 जा तो 9 days.
यहाँ तक क्लियर सभी को? 18 2 जा 12 3 जा 9 4 जा, तो क्या जाएगा? 4 men plus 12 women plus 20 children, तो टोटल वर्क 36 अपॉन में एब्सेंसी 2 plus 3 plus 4, 36 अपॉन 9, 9 4 जा 36, 4 days। हाँ जी क्लियर? Yes, sir. In 12 days and 4 moments in 48 days and 10 children in 24 days. Find 10 men plus 4 women plus 10 children do work in how many days? ठीक है, अब देखो आपके पास सिंपल है, ओनली किसकी मैन ही चेंज हुए हैं, बाकी सब सेम है। ठीक है, करो उसको जल्दी सॉल्व। 4 women 48 days 10 children 24 days। ठीक है, अब मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन तो सेम है, तो हमें 4 मैन फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा? 8 into 12 upon 4, 4 2 जा हो जाएगा 24 days। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे। अच्छा सॉरी, 10 मैंने पूछा था हमसे। 10 मैन इज इक्वल टू 12 into 8 upon 10, 5 4 48 upon 5 days। ठीक है, तो 10 मैन 4 वुमेन्स प्लस 10 चिल्ड्रन, तो 48 upon 5। नेक्स्ट है 48 and 24 days। टोटल वर्क कितना आएगा आप बताओ यहाँ पे? इसकी एफिशिएंसी तो 1 आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी, यहाँ कितनी आएगी? इसकी एफिशिएंसी आएगी 5। हाँ जी क्लियर? Yes, sir. क्यों आएगी? सर इनको काटने के बाद 5 बचेगा। हाँ जी, टोटल वर्क एंड वो चीज करके। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट 10 मैन प्लस 4 वुमेन प्लस 10 चिल्ड्रन, टोटल वर्क कितना है? 48। एब्सेंसी 5 प्लस 3 2। क्लियर? बोलता ए एंड बी and do a piece of work in 40 days and 50 days respectively।
the both begin together, but after a certain time, A left. In this case, B faces the remaining work in 20 days. After how many days did Thirteen 1/3. 13/1/3? 20 दिनों में किसने काम किया? बी ने काम किया। तो बी ने कितने काम किए होंगे? 80। तो जो रिमेनिंग वर्क बचा होगा वो कितना बचा होगा? 200 - 80। ए किसको मिलके करना है अब? ए प्लस बी को, क्योंकि उन्होंने बिगिन टुगेदर स्टार्टिंग में दोनों मिलके काम कर रहे थे। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 120/9। 3 4 तो 40/3 या फिर 13 1/3 डेज। ठीक है, या फिर इसको करने का एक और मेथड है। ठीक है, अल्टर मेथड है इसको करने का कि 50 - 20 × 40/50 + 40। ये जो बी है, बी छोड़ के जा रहा है कितने? 20 डेज। नहीं सॉरी, बी लास्ट के 20 दिन काम कर रहा है। ठीक है, तो 50 - 20 30 × 40/90 ये बन जाएगा कैंसल 3 40 40/3 या 3 13 1/3 डेज। बी के टोटल डेज कितने थे? 50। और लास्ट के कितने दिन काम कर रहा है? 20। मतलब रिमेनिंग वर्क किसने किया? तो 50 - 20 20 के डेज, बी के डेज माइनस कर लिया आपस में, जो लास्ट के और टोटल काम कर रहे थे उतने डेज में। तो 50 - 20 के लिए 30 डेज बचे। ठीक है, जो ए के साथ मिलके काम करेगा बी। ठीक है, तो ए तो टोटल कितना काम कर रहा है? 40। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट करना है कि ए कितने दिन पहले छोड़ के जा रहा है। ए लीव्स। ठीक है, price is good as A and takes 60 days less than A. Find the total days if they work
टुगेदर। ठीक है, बोलता बी टेक्स बी क्या है, तीन गुना ज्यादा काम करता है एज कम्पेयर टू ए एंड टेक्स 60 डेज लेस देन ए से 60 दिन कम ले रहा है। ठीक है, तो ए एंड बी एफिशिएंसी, अगर बी 3 काम कर रहा है तो ए कितने काम कर रहा है, 1, यही है ना। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है अब, 2। इस 2 की वैल्यू किसकी इक्वल है, 60। ठीक है, तो 1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 30 डेज। ठीक है, तो एक कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है काम, मल्टीप्लाई बाय 30, 90 डेज। एक कितने दिन में करेगा, 30 इंटू 30 क्या, 30 डेज। ठीक है, ए कर रहा है 30 डेज में, बी कर रहा है, सॉरी उल्ट हो गया, वेट एफिशिएंसी की रेशियो है 1:3, टाइम की रेशियो रेसिप्रोकल हो जाती है 3:1। ठीक है, अब 2 की वैल्यू है 60 डेज के इक्वल, जो इनके बीच टाइम का डिफरेंस आ रहा है 2 का आ रहा है, 2 की, तो 1 की वैल्यू किसके, 3 के इक्वल 30 डेज के, तो इसके क्या जाएंगे 30 डेज और इसके आ जाएंगे 90 डेज। ठीक है, तो ए 90 डेज, क्योंकि बी क्या अगर लेस देन ले रहा है 60 डेज एज कंपेयर टू ए, तो ये चीज क्लियर होगी हमारी यहीं से ही। तो टोटल वर्क 90, एफिशिएंसी 1, एफिशिएंसी 3, तो ए प्लस बी टोटल वर्क अपॉन 1 + 3, एफिशिएंसी दोनों की 4 कट जाएगा 2, 22, 1.5 डे। ठीक है, ध्यान रखना कि अगर एफिशिएंसी होगी तो टाइम पे तो उल्टी हो जाती है उनकी, रेसिप्रोकल होती है टाइम और एफिशिएंसी के साथ उसमें। हाँ जी, क्लियर।